केडिया चौरंगी में पहुंच गए। मुझे यहाँ पर जो इस इलाके के पूरे उसके हेड हैं रेहान हाशमी साहब, वो मिले। रेहान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, पहले तो मैं लोगों को देखने को बता दूंगा, डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब ने 6 महीने तक जेडीसी ने जो राशन बांटा उसके लिए जगह थी, 2 स्कूल फराहम किए। मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगा रेहान भाई। पहले तो इससे फिर जो सफाई मुहिम हमने बारिशों के लिए की, उसमें आपके साथ मिलकर हमने गाड़ियाँ दी, आपने उसमें भी सपोर्ट किया, हमारी वजह से बड़ी नाराजगियाँ मोल ली। रेहान भाई, कराची कब तक जलील होगा ये बताएं, मर जाए कराची वाले के ज़फ़र, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। कराची के हर नौजवान को आपकी तरह अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे कि आप सड़क पर मौजूद हो। देखिए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, कराची को मास्टर प्लान की जरूरत है। हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि भाई मुझे बारिशों में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में सड़क पे ना खड़ा होना पड़े। मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है कि सड़क पे खड़े हो। मुझे मेरे हकूक दे दो भाई, मुझको जो मैं टैक्स देता हूँ मुझको उस रिटर्न में दे दो। बातें करना घर में बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और टीवी के ऊपर बयान देना बहुत आसान है। यहाँ पर मदद करो ना, यहाँ पर रिक्शे वाले को धक्का लगाओ। मेरे सामने बड़े मियां गटर के अंदर गए हैं। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये बरसाती नाले बरसात के पानी के लिए थे, इसमें आपने सीवरेज का पानी क्यों डाला? किसकी गलती है भाई? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब आप कराची के लोगों को कराची के इंतजाम दे दो, आप दो फिर सवाल करो। आपने दिया कुछ नहीं है और सवालात दर्जनों कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे हैं, कराची के लोगों को बदला ले रहे हैं। मुझे बता दिया जाए, हम सबको बता दिया जाए कि क्या चाहते हैं। क्या हम 3rd ग्रेड सिटीजन बनकर दीवार से लग के खड़े हो जाए हाथ ऊपर करके? नहीं, 3rd ग्रेड है रेहान भाई। हमारे लड़के को एनईडी से पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये आप मानते हैं? इस बात को नहीं मानते? देखिए, ये बहुत तल्ख हकीकत है। कैसे सलील किया जा रहा है? देखिए, बहुत तल्ख हकीकत है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि हमें मुनसिफाना जॉब की तकसीम, मुनसिफाना हकूक की तकसीम, मुनसिफाना फंड्स की तकसीम मुझे दो, हमें दो, मुझे नहीं दो, किसी और को अपने मनपसंद को दो, लेकिन कराची के लोगों को दो। और फिर सवाल करो कि हमने ये चीजें दी, अब आपने क्या किया? आपने दिया कुछ नहीं है, सवाल दर्जनों कर रहे हैं। एक बात और बताऊं मैं देखने वालों को, रेहान भाई में होगा, कश्मीरी मोहल्ला डूब चुका है इस वक्त नाजमाबाद में। घरों के अंदर 6-6 फीट पानी है, लियाकताबाद के घर डूब चुके हैं। और कराची का वो एरिया जहाँ पर असेंबली बननी थी जब कराची दारुल खिलाफा था, आए रेहान भाई, आए मैं दिखाऊं, फुटपाथ के ऊपर टनों के हिसाब से पखाना खुजला पड़ा हुआ है, जो इस बारिश के पानी के साथ मिलकर लोगों के घरों में जा रहा है। यार रेहान भाई, क्या करें? कराची के अवाम क्या करें? अपना सर खुद खोल ले। नहीं, कुछ ना करें। हम ये जहद मुसलसल है ना, हमारे अजदाद ने भी बर्रे सगीर में रहने वाले मुसलमानों की हकूक की जद्दोजहद की, और वो जद्दोजहद कई दिहाइयों में नहीं, 100 साल से ज्यादा अरसे पे मुश्तमिल थी। अच्छा, हमारे अजदाद का बनाया हुआ मुल्क है भाई, हमें इसका दर्द है। हमें कोशिश ये करनी है कि जो आईनी जमहूरी पुरअमन तरीका है, यहाँ पर बसने रहने वाले तमाम अक़वाम के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं कराची के लिए बात कर रहा हूँ तो इस बस्ती में, इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। खास तौर पे देखें, ये नशेबी इलाके हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और अथॉरिटी भी दें और फिर सवाल करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन देखें, हमें अपना रोल अदा करना है। सी व्यू पे 2 साल पहले बारिश के अंदर ईद वाले दिन लोग डूब गए, नेवी आई, उसने लोगों को निकाला। ये सामने आर्मी के ट्रक खड़े हुए लाइनें खोल रहे हैं, नाला खोलने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट FWO के ट्रक आए। हमारी वो मुंतखब शुदा पार्टियां किधर हैं जब ये लोग मर जाएंगे? मतलब किसी भी तरीके से पानी में डूब के हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हम पे पाबंदियां हैं, अदालत की तरफ से पाबंदी है, बहुत सारे टॉपिक पे मैं नहीं बोल सकता। सिंपल, मैं तो कम से कम बोल सकता हूँ ना, हम आपके नुमाइंदा हैं। मुझे मालूम है आप अपनी कैपेसिटी से बढ़कर बहुत सारी चीजें आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, तो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे नौजवानों को तक़वियत दूं, उनको एम्पावर करूं। वो जो बात कर रहे हैं और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, तो मैं उनकी आवाज़ को तक़वियत दूं। देखें, अभी ये कराची में डिजास्टर है, तभी NDMA मौजूद है। क्या लोकल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करते और फिर पूछते कि भाई हमने आपको एम्पावर किया, ये मशीनरीज दी, ये फंड्स एलोकेट किए, बताएं क्या हुआ? नफरत करते हैं। मैं तो ऐसा लगता है कि सारे सियासतदान कराची से नफरत करते हैं। मेरी थिंकिंग सही है? नफरत का लफ्ज बहुत ज्यादा सख्त भी है, लेकिन हकीकत है और बिटर रियलिटी है। अच्छा, उसकी वजह पता क्या है कि आज जब ये मामलात हो रहे हैं तो कराची की ड्राइविंग सीट पर बदकिस्मती से वो बैठे हुए हैं जो कराची से इलेक्ट नहीं हुए। मैं इन्हीं मोहल्लों में रहता हूँ भाई, मैं इसी गली से आया हूँ, मुझे इस गली का पेन है। रेहान भाई, मैंने तो हर अच्छे बुरे में आपको तो देखा, लेकिन कराची से जो लोग मुंतखब हुए मुझे वो भी नजर नहीं आ रहे। रेहान भाई, मैं ऐसी मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, होंगे कुछ लोग, लेकिन अगर सब लोग अपनी अपनी जगह करते तो आज ये कराची का सियासत खत्म कर लें। ये नाले का पानी, ये सियासत बहाना नहीं होता कराची का। मैं और आप खड़े हुए ना भाई, और आके खड़े हो चैंपियन,
क्रिटिसाइज कर लो, मेरी जुबान बंदी कर दो, मेरे होंठ सी दो, मेरे लफ्ज सी दो, लेकिन आप कितने लोगों को बंद करोगे? कितने लोगों की जबानें बंद करोगे? जो बात सच है बोलनी चाहिए। कराची में डिजास्टर है, फौज यहाँ पर खड़ी हुई है हमारी मदद के लिए। फौज डिजास्टर लाइक सिचुएशन में आती है। जिन लोगों को बुरा लग रहा है बुरा लगे, ये फौज हमारी है, अगर हमारी मदद के लिए आई है तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है भाई। चलें, बहुत शुक्रिया रेहान भाई। मैं लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ आज शहर किस तरह तबाह हुआ है, कराची का जनाजा कैसे निकला है।